अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। आप सबको ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन था और ये मेरी बेटी ने चूड़ियाँ दी, कह रही है आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी, पहन लो। और मैं आज आपको अपना ब्लॉग शेयर करती हमारी आज ईद स्टार्ट हुई। हूँ। यहाँ पे हम थोड़ी तस्वीरें बना रहे थे कि तस्वीरें खींच लेते हैं थोड़ी सी। सेकंड डे ऑफ ईद। मैं पहले अपने अब्बू की कब्र में आई। मैंने कहा अपने अब्बू की कब्र में दुआ कर लेती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। तो यहाँ कब्रिस्तान आई थी। मैंने बाहर से ही मेरे अब्बू की कब्र जो सी है ना 7 दीवार के लगती है थोड़े से फासले पे, तो मैं बाहर से ही दीवार से ही मैं अपने अब्बू को दुआ कर रही थी। और मैं कहा फिर चलती हूँ, देखती हूँ अपने अब्बू की कब्र। तो यहाँ से हम अपने बेटे के साथ बाइक पे आ रहे थे, मैं और मेरी कज़न। तो ये बीच में शॉर्टकट था, हम निकल आए और वो मेरा बेटा बाइक घुमा के आ रहा था। तो वो मुझसे देख रहे थे, वो बाइक लेके आता है। तो हम यहाँ शॉर्टकट से निकल जाते क्योंकि यहाँ खड्डे बहुत थे, बार बार झटके लग रहे थे। तो उतर ही गए, हम यहाँ से शॉर्टकट आ गए। तो यहाँ हम फसलें देख रहे थे और फिर ये देखना कि काफ़ी फसलें ही फसलें, ये न्यू सोसाइटी है जो कट रही थी। तो अब ये ना फसलें लग भी रही थी, कुछ कट रही थी। तो मैं अपने बेटे को देख रही थी, वो आ रहा था। बेटा आ गया, हम बाइक में बैठ रहे। ये माशाल्लाह से हम आगे अपने भतीजे के घर में, उसने घर बनाया भी नया। तो हम पहली दफ़ा आ रहे थे इसके घर में। मैं पहले भी आई थी जब ये बन रहा था, तो अब फिर आई थी, देख रही थी। अभी इन्होंने एक दफ़ा एक कमरा डाल के ये बैठ गए हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे, जब पैसे आएंगे तो हम लेंटर भी डालेंगे। अभी लेंटर भी नहीं डाला था, आहिस्ता आहिस्ता है ना घर को बेहतर बनाएंगे। तो ये खाना मेरा भतीजा समोसे ले आया था, बोतल हमने पी ली थी। तो ये हम समोसे खाने लग रहे थे। ये हमने बूटियाँ लगाई हुई खीरे की और तोरी की बेल। ये अभी बहुत छोटी नज़र ही नहीं आ रही। ये हमारा सुहांजना है। हाँ ये सुहांजना है। ये तो फिर हम यूट्यूब में डालेंगे ना, हम यूट्यूब भी बना रहे हैं। मम्मी आपको भी सैलरी मिलती है इसकी? अभी नहीं, अभी तो हम स्टार्ट करी है। जब हम कामयाब हो जाए, कभी हम कामयाब हो जाएंगे ना। अच्छा। और उन्हें अल्लाह हाफिज़ का और घर के लिए रवाना हो गए हम। और रास्ते में बच्चे नज़र आ रहे थे खेलते हुए, उनकी भी वीडियो बनाई। और जो हमें नज़र आ रहे थे शादी होती, फसलें और घर बनता हुआ, मैं बनाती आ रही थी रास्ते में वीडियो। और मेरा बेटा कह रहा था आपसे फ़ोन गिर जाएगा। फोन गिरा ना, मैंने बाइक नहीं रोक रही, मैं पहले ही बता। मेरा फ़ोन नहीं गिर सकता। ये कैसे हो सकता है? तुम हमें गिरा दे बेशक, हमें गिरा दे बेशक तू। यहाँ पे इनकी भी अब हम वापिस आ गए। अनान थक गया है। आलू छील रहे हो? नहीं, हम तो आलू छील ही नहीं रहे, हम तो खेल रहे हैं। चलो, इतनी हिदायत आ गई तुम्हें कि आलू के बगैर भी भाभी छीलने। पहले छील लेती थी, मैं तो मैं भी छील। चलो सही है। मैंने कहा के बगैर काम कैसे हो गया। और ये देखो, ये शहजादों को देखो, तू कैसे लेटी हुई है? ये मेरी चुन्नू मुन्नू, मेरी चुन्नू मुन्नू कैसे लेटी हुई है? अब मैं आके आते ही खाना स्टार्ट कर देती कि खाना बनाने लग जाती हूँ। आलू मेरी बेटी और मेरी भांजी छील रही थी और मैं कहा मैं जल्दी से बिरयानी बनाने लग जाऊँ। मेरे हस्बैंड गुस्से हो रहे थे कि तुमने इतनी देर लगा दी आने में, घर में खाने वाले बैठे हुए हैं तो तुम जल्दी से। एक तो वो बच्चा उन्हें पकड़ा गए थे, वो झूला दे रहे थे उन्हें। और बच्चे को हम साथ लेके नहीं गए क्योंकि रास्ता है, कब्रिस्तान भी हम गए थे तो आगे फिर रास्ते भी वीरान थे, वो आगे बहुत रोता था, इसलिए हमने उसे ना घर ही छोड़ के गए थे। मैं फिर आते ही जल्दी जल्दी से प्याज कटिंग करे और खाना बना रही थी। ये मैं ईद का सूट था जो मैंने पहना हुआ था, मैं फ़ोटो से लाई थी ये, और एक और काम वाला है थोड़ा सा, तो मैंने ये पहन लिया। मैंने कहा ये घर में ना ईद वाले दिन पहन के बंदा काम भी कर लेता है, तो ये सही है। मैंने ये घर में पहना हुआ था, तो फिर आज सेकंड डे था तो यही पहना हुआ था मैंने। जब भतीजे के घर गई तो मैंने चेंज कर लिया था, तो फिर आके मैंने फिर यही पहन लिया। तो यही मैं सब खाना भी साथ साथ बना रही थी, तो खाना मैं बना रही थी।
मैंने घर में बस ज़्यादा खाना नहीं बनाया। ईद वाले दिन भी मैंने बस कढ़ाई गोश्त बना लिया था, क्योंकि है ना घर में इतनी चीज़ें दूसरी बनी होती हैं। फेमियाँ बनी हुई थी, केक भी आया हुआ था, तो फ्रूट चाट भी बनी हुई थी, और बोतलें पी रहे थे, और बाहर से बच्चे चीज़ खाने की खुद ले आ रहे थे। तो इसलिए मैंने खाना है ना ज़्यादा बनाया नहीं। कल मैंने कढ़ाई गोश्त बना ली थी, तो आज मैंने कहा बिरयानी बना लेती हूँ। और आलू बॉयल कर दिए थे कि नेक्स्ट दिन मेरे ना पराठों में भी आलू काम आ जाएंगे। तो यही तैयारियां कर रही थी, तो साथ साथ मैं बिरयानी बना रही थी। बस खाना इतना ज़्यादा नहीं बनाए, घर में ऐसे वेस्ट ही होता है ज़्यादा खाना बना के, बस पूरा सूरा ही खाना बनाए। मैं इतना खाना बना लेती हूँ, फिर भी है ना बच ही जाता है। तो ये मैं टमाटर कटिंग कर रही थी बिरयानी के लिए। मैंने कहा खड़ी खड़ी बिरयानी बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि जो मेरे घर में बच्चे और मेरे हस्बैंड थे ना, उन्हें तो भूख लग रही थी। हम तो वहाँ से समोसे खाए थे, हमारा तो फिर भी पेट भर गया था, लेकिन वो उन्होंने तो कुछ नहीं खाया था। उनके लिए मैंने आके फिर खाना फटाफट से बनाने लग गई थी, क्योंकि आते आते ही 4 बज गए थे। तो फिर पता है खाने को लेट हो रहा था। तो ये ना मैंने अपने बेटे से पैकेट मंगाया था बिरयानी का, तो ना वो नेशनल का था ना शान का था, कोई लोकल कंपनी का ले आया। और मेरे पास भी शान का पैकेट पड़ा था, मैंने वो भी जल्दी से खोल लिया चेंज करने का। फिर वो खोलने के बाद तो चेंज ही नहीं होता जब देखा तो फिर मैंने वो भी डाल दिया, और साथ में मेरे पास पैकेट पड़ा था नेशनल का, वो भी शामिल कर दिया। उसके बाद मैं आलू मैश करने लगी थी। आलू बॉयल थे, आधे रख दिए थे, तो आधे टिक्कियों के लिए मैंने ना निकाल लिए। ये मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए थे। अब मैं इसमें सारा जो मैंने मसाला रेडी करके रखा था वो इसमें शामिल कर दूँगी, और इसकी थोड़ी देर तक है ना भुनाई करती रहूँगी। खड़ी बिरयानी का मसाला ही खड़ा खड़ा होता है, इसको ना पेस्ट करने की ज़रूरत है ना इसे मैश करने की ज़रूरत है। इस पर ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके रख दूँगी। तो ये थोड़ी देर तक है ना सेट हो जाएगा, और फिर है ना मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूँगी। इसे मैं अच्छी तरह से थोड़ी देर चम्मच चला के ना इसे रख दूँगी। हाँ, इसके बाद अब मैं इसमें जो चिकन था मेरा फ्रीज़ किया हुआ था वो इसमें शामिल कर दूँगी, और इसके ऊपर भी मसाला डाल के ना चारों तरफ से तो इसे फिर कवर कर दूँगी। बड़े मज़े की मेरी बिरयानी बनी थी माशाल्लाह से। थोड़ी देर बाद मैंने इसका कवर हटा के जो आलू मैंने कटिंग करे हुए थे वो भी शामिल कर दूँगी। पहले मैं चिकन को पलट लूँगी, ताकि नीचे वाला जो चिकन है सॉफ्ट हो गया है उसे ऊपर कर देती हूँ, और ऊपर वाले को नीचे कर देती हूँ। इस तरह से वो सॉफ्ट भी हो जाएगा और जल्दी से खुल भी जाएगा। पहले मुझे जितनी बिरयानी मुश्किल लगती थी, अब तो ऐसे लगता है बहुत आसान सी चीज़ है। मिनट में बिरयानी बना लेती हूँ माशाल्लाह से, और बड़े मज़े की बन जाती है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं कवर करके रख दूँगी। अब ये है ना हल्की फ्लेम में ना पकता रहेगा। थोड़ी देर बाद इसे मैं चेक करूँगी, तो ये देखें मेरे चिकन भी खुल गया सारा सही। ये देखें माशाल्लाह से सारा अलग-अलग हो गया। अभी इसका आपको फ्रीज से निकाल के इसे पहले बाहर निकाल के 2 घंटे 3 घंटे रखो, तो इसे चिकन खुलेगा तो पकाओ नहीं। अब ड्राई पहले ही वॉश करके चिकन को रख दिया करें, और ड्राई की डाल दें। थोड़ी देर में खुद ही वो ना उसे गरमाई मिलेगी, तो वो खुद ही खुल जाएगा। तो ये मेरी तो इसे दम पे रख दूँगी। इसके बाद मैं अपनी आलू की तरफ आ जाऊँगी जो मैं टिक्कियाँ तैयार करनी। साथ ही मेरी बेटी अपने चक्रों में लगी हुई थी, उसने सूखे दूध का पैकेट मंगाया था कि बिल्ली है ना वो छोटे काके का दूध है ना सूखा, तो वो उसे फीडर बना रहे थे, तो वो भी आ जाती, थोड़ा सा मेरी कज़न उसे डालती है वो खा लेती। तो हमने उसके लिए पैकेट वाला मंगाया बुनियाद का, तो वो उसने खाया ही नहीं, उसे अच्छा ही नहीं लगा। वो मेरी बेटी अब खुद खा रही है। तो मैं साथ ही है ना ये सब धनिया भी चॉप कर लिया था, हरी मिर्चें भी चॉप कर रही थी, और थोड़े से प्याज भी चॉप कर लूँगी, और फिर इसे मिक्स कर लूँगी। आलू बॉयल करने का फ़ायदा हो जाता है 2-3 डिशें एक साथ बन जाती हैं आलू से। आप आलू की सालन भी बना सकते हैं, आलू की टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, और आलू के पराठे भी बना सकते हैं।
ये तीनों चीज़ें आप एक टाइम में आलू की बॉईल करने से बना सकते हैं और फटाफट बन जाती हैं। और ये देखें, मैंने अब 2 ही चीज़ें बनाई थी, ये टिक्कियाँ मेरी बन जाएंगी और सुबह में पराठे बना लूँगी। इसे ही चॉप करके मैं अच्छी तरह से मसाले डाल के फिर मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं नमक डाल रही थी, कुटी लाल मिर्च डाल दूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही थी, फिर कुटी ही डाल दूँगी लाल मिर्च। 2-2 चम्मच मैंने इसमें डाली थी कुटी मिर्च और लाल मिर्च, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़रा सी मैंने हल्दी ऐड कर दी थी, और नमक भी है ना मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया था। ये अब मैं ना इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। माशाल्लाह से देख, वीडियो में मेरे हाथ माशाल्लाह से प्यारे नज़र आ रहे थे, और की टिक्कियाँ बनाते हुए मुझे अच्छे लग रहे थे। चूड़ियाँ भी मैंने पहनी हुई थी, तो माशाल्लाह से ये देखिए इस तरह से है ना मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, और फिर इसके है ना मैं टिक्कियाँ बना लूँगी बाद में, मिक्स करके इसे रख दूँगी। ये ऐसे माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ रेडी आ जाएंगी, आलू वाली टिक्कियाँ। और बहुत पसंद करते हैं आलू वाली टिक्कियाँ, आलू से बनी हुई चीज़ें ही बहुत पसंद करते हैं मेरे बच्चे। अब मैं बिरयानी की तरफ आ जाऊँगी। तो मेरे चावल बॉयल हो गए थे, अब मैं तेल लगाना शुरू कर दूँगी। पहले मैं चावलों की तेल लगा लूँगी, और फिर है ना मैं चिकन जो मैंने सालन ग्रेवी तैयार करी हुई है वो इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह से ना मैं इसे शामिल कर दूँगी। काफ़ी प्यारा कलर सालन का भी आया हुआ था माशाल्लाह से, तो अच्छा लग रहा था। मेरे मोबाइल की ना थोड़ी वीडियो की है ना तस्वीर सही नहीं नज़र आती, तो इसलिए ना वो आप सही पता नहीं लगता, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर था और बहुत प्यारा था। तो ये मैं बस तेल लगा रही थी, साथ में मैंने फिर ज़रदा रंग और मैंने सलाद फ्रूट जो थोड़ी काटी हुई थी टमाटर वगैरह वो शामिल कर दूँगी, हरी मिर्चें, और फिर इसे कवर करके ना मैं रख दूँगी। इस तरह से ना मैं थोड़ा सा पुदीना मेरा खुश था, तो मैंने खुश किए ना उसके पत्ते झाड़ के ऊपर से डाल दिए थे। इस तरह से मैं सारों के ना तेल लगा दूँगी। ये मैं ज़रदा रंग भी ऊपर से थोड़ा डाल दूँगी। हालांकि मेरी बेटी ईद वाले दिन से ज़िद कर रही थी बिरयानी बनाओ, ईद वाले दिन ही शोर उसने डाला था। मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा आज बनाने का, तो मैंने कढ़ाई गोशी बना लिया था सीधा सीधा। तो वो फिर भी नाराज़ हो रही थी, तो फिर मैंने आज बनाया उसके लिए। मैंने कहा बना ही लेती हूँ, सारे रमज़ान इनकी फरमाइशें सुनती रही। मैंने कहा अब ईद में तो मुझे रेस्ट दे दो। नहीं, फिर मैंने आ जाना, मैंने कहा बिरयानी ही बना लेती हूँ, साथ आलू की टिक्कियाँ आ जाएंगी, सलाद हो जाएगा, बस हमारा गुजारा हो जाएगा। और ये ज़रदा रंग भी मैं शामिल कर दूँगी इसमें माशाल्लाह से, और फिर इसे ना मैं कवर करके रख दूँगी। ये मैं इसे डाल रही थी सारा। ये थोड़े से चावल है ना, मेरे बच्चों को बड़ा शौक़ है, जो थोड़ी सी ग्रेवी बचा के और थोड़े से चावल बचा के, दो मेरे बेटा और बड़ा बेटा और बेटी है ना, वो दोनों कहते हैं कि हमें ना ये वाले चावल दिया करो, और मुझे भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा मसाला रख लेती हूँ एंड में और थोड़े से चावल भी, और ऐसे ही खाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। थोड़ा मसाला भी तेज़ होता है और मज़े के लगते हैं। ये देखें बड़ा मज़ा आता है, खा के देखना कभी। उसके बाद मैं आ गई थी टिक्कियों की तरफ। तो मैं टिक्कियाँ के लिए तवा साफ़ कर रही थी कि मैं टिक्कियाँ बनाना शुरू करती हूँ। मैं साथ ही साथ इन्हें टिक्कियों की शेप दे दे के ना अंडे में डुबो के फिर मैं ना इसे लगा रही थी, अंडा लगा लगा के फिर इसे कवर कर रही थी। साथ ही मैं ना मैं मिक्सचर तैयार किया हुआ था, और टिक्कियों को है ना बस बना के साथ ही है ना मैं डाल रही थी। इस तरह करके कि पहले बंदा ये साइड टिक्कियाँ आलू की बना ले और फिर बनाए। मैं तो इसी तरह बना लेती हूँ, मिक्सचर तैयार करके रख देती हूँ और टिक्कियाँ फिर साथ ही बनाती हूँ। और ये मेरी माशा से टिक्कियाँ भी रेडी हो गई थी। और फिर रात को मेरे हस्बैंड ने इससे ही, मेरे बच्चे और हस्बैंड है ना
टिक्कियों से ही रोटी खा लेते हैं माशाल्लाह से, बड़े मज़े की लगती हैं। या आलू वाले पकोड़े जो मैं बनाती हूँ उनके साथ भी रोटी खा लेते हैं, अच्छी लगती हैं। ये नहीं कि हम कोई चीज़ बना नहीं सकते हैं, लेकिन वो ये सी चीज़ अच्छी लगती है, पसंद की बात है ना। टिक्कियाँ ये मेरी तैयार होगी माशाल्लाह से, ये देखें। अब इन्हें ना मैं निकाल लूँगी। और मेरी बिरयानी भी तैयार हो गई थी। ये माशाल्लाह से देखें, कलर देखें और इसका नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है बिरयानी, खूबसूरत सी माशाल्लाह से। अब हम खाना खाते हैं, इसे सर्व करते हैं। और आज की वीडियो तो हमारी इतनी थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आज मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग भी कुछ करी है, तो आपको कैसी लगी, अच्छी। और ये मेरी आज का खाना।